हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी पहले कैसी थी और आज जैसे कैसे हुई। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग जहाँ बैठे हो, खड़े हो, सोए हो या कुछ भी कर रहे हो, वह जगह आज से करोड़ों वर्ष पहले आग से उबल रहा था, या कह सकते हैं जिस जगह पर आप बैठे हो लाखों साल पहले बर्फ से ढकी थी। ये दोनों ही बातें सत्य है। इस कुछ मिनट के वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ वर्ष पहले की सफर को देख सकते हैं। जिस जगह हमारा सौरमंडल है उस जगह विभिन्न प्रकार का गैस और धूल का बादल हुआ करता था। धूल के बादलों में के दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारा का ऊर्जा कम होने लगा, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित धूल दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। ये इसी दबाव के कारण इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की एकत्रित होने लगी। बीच के दबाव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुए और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन के कारण सूर्य के पास आकर परिक्रमा करने लगे। इन्हीं एस्ट्रॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके कारण बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य का परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण सूर्य परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे करोड़ों साल तक पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरते रहे और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भीषण टकराव के कारण पृथ्वी की कणें पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगी। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव हुआ, जिसके कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। उस समय हमारे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सब चीजें जिसे आज हम लोग जानते हैं अलग अलग नाम से। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर स्थित हो गई और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड की बरसात हुई और इन्हीं गिरते हुए उल्कापिंड में जमा था नमक, पानी और खनिज। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंड की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी में ज्वालामुखी के कारण पहली बार सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक ऐसा वक्त आया कि पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के भीतरी कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ की बने होने के कारण हमेशा गर्म होते रहता था, लेकिन जब पानी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकलती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हजारों के तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के अंदर भी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण होने के कारण अंतरिक्ष से उल्कापिंड का बरसात हो रहा था। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा समय आया जब पृथ्वी का वातावरण शांत होने लगा था। पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गया था और पृथ्वी
का एक दिन 12 घंटा का हुआ करता था। साल बीतते गए, धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से 250 करोड़ वर्ष पहले पहली बार ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर खनिज पदार्थ और धूप का उपयोग करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादा ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे। माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन में स्थित आयरन अर्थात लोहे पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। तब तक एक वक्त ऐसा आया पृथ्वी आज के मंगल ग्रह के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी में टाइटेनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर के लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों उबलता रहा और यही वो कारण है जो पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड की वर्षा की वजह से पृथ्वी की तापमान बहुत घट गई, जिसके कारण पृथ्वी पर स्थित जल बर्फ में बदल गया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद हो चुकी थी, अर्थात आमतौर पे कह सकते हैं पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। ऐसे तो जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो जमीन उस किरणों को सोख लेती है, मगर पृथ्वी पर बर्फ था। बर्फ चमकीला होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी से वापस लौट जाती थी, जिसके कारण पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर गर्मी और ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलना शुरू हो गई और इस ज्वालामुखी की गर्मी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वह ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रही थी वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी। तब तक पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई बार हजारों साल तक होता रहा। इसी वजह से अब समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से बढ़ रहे थे। इस बीच बहुत से समुद्री जीव और जंगल विलुप्त हो गए और जो बच गए वो पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से ढलते गए और हजारों साल बाद ये समुद्री पेड़ पौधे बर्फ से ढके होने के कारण पूरी तरह न मरते थे या न सूखते थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव में बदल चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी पृथ्वी को बर्फ से पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी से विकसित होकर के फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी और वातावरण में ऑक्सीजन होने के कारण पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज के लगभग 47 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोसोलस नामक पौधे उगने शुरू हुए। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगने शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ पौधों की लंबाई 80 से 100 फीट जितनी हुआ करता था। आज के 5 या 6 मंजिले बिल्डिंग जितनी ऊंची होने लगे थे। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर आने लगे थे और जमीनी जानवरों में बदल रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिससे आज के हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब से 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर ने
पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए। उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते गए। पृथ्वी के जमीन की एक सतह इकट्ठे होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के किनारे होते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया का विभाजन होने के कारण पृथ्वी का ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी से संपर्क में आने लगा, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बलटती गई, जिसकी वजह से डायनासोर और विशाल होते गए। डायनासोर ने आने वाले 20 से 30 करोड़ वर्ष तक राज किया। उस समय डायनासोर पृथ्वी से लेकर के समुद्र और आसमान तक राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आज के तिब्बत में टकराया और इस टकराव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। आज के लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की तरह आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो सीधे जलते हुए पृथ्वी से आ टकराया। इस आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थे। जहां ये उल्का पिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बन करके जल गए। गिरते ही पृथ्वी पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग पृथ्वी को जलाना शुरू किया। कुछ ही घंटों में पृथ्वी पूरी तरह वातावरण में हानिकारक गैस और धूल के वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए और छोटे जीव बच गए जो पृथ्वी के नीचे रहते थे। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की बारिश होने लगा और फिर पृथ्वी ठंडा होकर के बर्फ से ढक गया। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही। 80 से 90 हजार वर्ष बाद ये बर्फ फिर से पिघलना शुरू हो गया और पृथ्वी पर वातावरण पहले जैसे होने लगा। वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आने शुरू हो गए थे। उस वक्त पृथ्वी के बर्फ पिघलने शुरू हो गए थे, जिसके कारण अफ्रीका में बहुत घना और ठंडा जंगल हुआ करता था और उसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे जंगल सूखते गए। जंगल की ये चीजें खाने वाले जीवों और बंदरों के लिए कम पड़ने लगा। भोजन की तलाश में ये बंदर अपने पैरों पर चलने शुरू किए, जिससे उसे दूसरे जानवरों की शिकार करने में मदद मिलता था। धीरे धीरे ये बंदर परिवर्तित होने लगे। खाने की तलाश में ये बंदर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनका शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के अनुसार बदलने लगे। वक्त के साथ साथ ये बंदर परिवर्तित होकर आदिवासी बने। हथियार से लेकर आग का आविष्कार किया। ये लोग धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए और धर्म से लेकर के भाषा, संस्कृति का निर्माण किए और वक्त के साथ साथ विकसित होते गए और आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति है। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ वर्ष का वक्त लगा है और हमें छोटे जमीन में रहने वाले जीव से इंसान बनने में कई लाखों वर्षों का समय लगा है। ये रहा 450 करोड़ वर्ष का सफ़र। अब अगली जानकारी आगे के वीडियो में लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अलविदा, थैंक यू।